अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इंद्रियों मतलब से जो चित्त की वृत्तियाँ ली जाती हैं तो उन वृत्तियों का निरोध करना यह योग की प्रक्रिया है। तो अभ्यास से मन को वश में करना श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है अर्जुन को, जब उन्होंने कहा कि मन बहुत चंचल है, उसको वश में कैसे किया जाए। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य एक ऐसी सद्भावना है जो बहुत उच्च स्तर की है और इन दोनों के द्वारा वृत्तियों को रोका जाता है। वृत्तियाँ चित्त को विक्षिप्त कर देती हैं चित्त में जा कर के, इसलिए वृत्तियों को रोकने को कहा गया है। और अगर चित्त की वृत्तियों से चित्त को विक्षिप्तता से रोकना है तो यह अभ्यास और वैराग्य महत्वपूर्ण है। मन जिधर जाता है अपना मन उधर कोई ज़रूरी नहीं है जाने दें, उसको नियंत्रित करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम मन से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हाँ, हम मन नहीं हैं इसलिए मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है तो क्या बुद्धि से करें, तो बुद्धि से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हाँ, बुद्धि से करेंगे ज़रूर, लेकिन बुद्धि आप इसका मतलब नहीं है। तो जब आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है। आप दरअसल आप दृष्टा हैं योग शास्त्र के अनुसार, और जिसको तात्पर्य जीव से होता है और एक स्वरूप होता है। स्वरूप होता है उसको परमात्मा कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, जो कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। जो सभी के हृदय में रहता है वह अपना स्वरूप, उसको परमात्मा कहा गया है। और जो योग शास्त्र में दृष्टा कहा गया है, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम करके वह वास्तव में जीव है। और जीव जो है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। अगर चित्त की को पूरी तरह से वृत्तियों को रोक कर अपने स्वरूप में अवस्थित किया जाए तो इस तरीके से योग की प्रक्रिया है।